इंतजार की घड़ी खत्म हुई, लो आ गई मैथ्स वाली। आई एम मानवी पानीग्राही एंड वेलकम इन अवर बस्तर कृषि कोचिंग। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पीएटी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन। आइए समझते हैं क्या होता है। सपोज आपके पास क्वेश्चन गिवन है कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है। यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो इसका समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है b इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन टू, यानी कि इसका जो मिड टर्म होता है वो a प्लस सी अपॉन टू के इक्वल होता है। ठीक है, सपोज हो सकता है आप एग्जाम में ये फॉर्मूला भूल जाएं। ठीक है, तो अपने आसपास के लोगों को देखकर इसका आंसर बताना। ऐसा नहीं करेंगे, इस टाइम में आप अपना दिमाग यूज करेंगे। वो कैसे? आप ये तो जानते हैं कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में इसका मतलब आप क्या जानते हैं कि दूसरे पद में पहले पद को घटाते हैं। अगर b माइनस ए को घटाते हैं और c थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को घटाते हैं, यानी कि c माइनस बी, तो ये अंतर बराबर होता है। ये आप जानते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, b को वन साइड करते हैं। b इस माइनस बी को इक्वल किस साइड लाइए, तो प्लस बी, दैट इज इक्वल टू माइनस ए, ट्रांसफर हो गया होगा प्लस ए प्लस सी, ऑलरेडी यहाँ है। तो आप देखिए b प्लस बी, 2b इक्वल टू ए प्लस सी, सो b इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन टू। लो आ गया फॉर्मूला मेरे फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप अगर फॉर्मूला कभी भूल भी जाते हैं तो इस ट्रिक से आपको याद आ जाएगा। ओके, सो आइए इस पर बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। कह रहा है यदि 2x, x प्लस 8 एंड 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में है तो आपको इस x का मान जो तीनों टर्म में है आपको फाइंड करनी है। ऑप्शन है 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो आप देखिए फ्रेंड्स, ये है a का मान। सपोज करते हैं ये a है, कॉमा के बाद जो आया ये है b, कॉमा के बाद ये जो टर्म है ये है c। तो आप जानते हैं अगर समांतर श्रेणी में ए बी सी है तो समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है b इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन टू। ये फॉर्मूला होता है। तो आप इस वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कीजिए। b की जगह क्या है, x प्लस 8, इसको मैं लेफ्ट साइड लिखती हूँ, इक्वल टू a प्लस सी मुझे लिखना है, मीन्स a का मान 2x प्लस c का मान है 3x प्लस 1 अपॉन 2, क्योंकि फॉर्मूला कहता है। ठीक है, अब आप इस 2 का क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू एक्स, 2x प्लस 8 2 ज़ा 16, दैट इज इक्वल टू 3x प्लस 2x, 5x प्लस 1। अब हम क्या करते हैं, वन साइड वेरिएबल, वन साइड कांस्टेंट टर्म। सो इस 2x माइनस 5x ट्रांसफर हो रहा है तो माइनस 5x, दैट इज इक्वल टू प्लस 1, प्लस 16 है तो ट्रांसफर होगा माइनस 16। अब आप देखिए 5x में से 2x सब्ट्रैक्ट करने पर मिल रहा है 3x, बड़ी संख्या के सामने माइनस है सो माइनस 3x, दैट इज इक्वल टू 16 में से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए 15, बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो माइनस, ये दोनों माइनस खल्लास, सो x इक्वल टू मिलेगा 15/3, मीन्स 5 या 15। x की वैल्यू आ गई है 5, मीन्स ऑप्शन डी। देखिए कितना आसान, कितना इजी है ये क्वेश्चन फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 20 और x इनका समांतर माध्य 30 है तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ x जो दिख रहा है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इस टाइप के पैटर्न के लिए आइए बनाते हैं। इस बार आपका समांतर माध्य यानी कि b का मान दिया गया है 30, तो आप क्या लिखेंगे, आप जानते हैं समांतर माध्य b इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन टू। तो कह रहा है समांतर माध्य जो है वो 30 गिवन है, यानी कि b का मान 30 है, दैट इज इक्वल टू बोल रहा है 20 और x का, यानी कि a और c का समांतर माध्य जो कि है 20 प्लस x अपॉन 2 ऑलरेडी है। जहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स, मैंने लिखा a प्लस सी, a और c इनका समांतर माध्य दिया गया है 30, मीन्स b की जगह है 30, a की जगह 20 और c की जगह x। क्लियर है फ्रेंड्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 30 दूनी 60 इक्वल टू 20 प्लस x। अगर इस 20 को मैं ट्रांसफ़र करती हूँ तो 60 माइनस 20 डैट इज़ 40, और ये है हमारा x। देखिए है ना आसान सा, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। सो ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज़ 40। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम करते हैं
क्वेश्चन कह रहा है यदि 4 और 19 के बीच 4 समांतर माध्य है तो उनके मान क्या होंगे, किनके मान, ये जो 4 समांतर माध्य है इन दोनों नंबर्स के बीच उनके मान आपको फाइंड करने हैं। ऑप्शन है 7, 9, 13, 16, 8, 11, 13, 16, ऑप्शन सी 7, 10, 13, 16 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज अबव। आइए बनाते हैं क्वेश्चन। सो सॉल्यूशन इसका देखिए, कह रहा है यदि 4 और 19 ये दो संख्या हैं जिनके बीच में 4 समांतर माध्य है। मैं इनका नाम दे देती हूँ x1, x2, x3 एंड x4। इनके 4 समांतर माध्य हो गए, x1, x2, x3, x4 किनके बीच, 4 और 19 के बीच। यहाँ तक क्लियर है मेरे फ्रेंड्स। आपको याद होना चाहिए कि किसी श्रेणी का जनरल फॉर्म होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था, ठीक है। उस फॉर्म में हम इसको लाने की कोशिश करेंगे। चलिए, आप देख रहे हैं इसका फर्स्ट टर्म मिल गया मुझे 4। n का मान कितना होगा मेरे फ्रेंड्स। कई बार बच्चे बोल देते हैं 4 है समांतर माध्य मैम, 4 ही होगा n। तो आप देखिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ और 6, n का मान आ गया है 6 क्योंकि 4 समांतर माध्य हमने लिखा है और ऑलरेडी यहाँ पे 2 संख्या है, 2 टर्म तो है तो वो भी ऐड होगा, तो n का मान आ गया 6। यहाँ आपको ध्यान रखना है बच्चों। अब ये 19 जो है वो लास्ट टर्म है सीरीज का, तो वो हो गया l, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, a है, n है, l है, तो मुझे चाहिए d। सो l इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 19 इक्वल टू a मीन्स 4 प्लस n माइनस 1 6 माइनस 1 5 इंटू डी। सो 19 में से 4 घटाएंगे तो मिलेगा 15, क्योंकि मैंने इसको ट्रांसफ़र किया। 19 में से 4 घटाए मिला 15, दैट इज इक्वल टू 5d। और d का मान यहाँ से आ गया है 5 से ये 3 टाइम्स में कैंसिल होगा, 5 3 या 15, सो d की वैल्यू आ गई है 3। अब आप देखिए, आपको सार्वंतर नहीं पूछा है, उनके मान यानी कि 4 समांतर माध्य जो x1, x2, x3, x4 है, इनके मान आपको फाइंड करनी है। ऑप्शन में भी यही है। तो आप जानते हैं जनरल फॉर्म होता है सामान्य रूप किसी समांतर श्रेणी का, सामान्य रूप a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन करके बढ़ता जाता है, ठीक है। जिसमें सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म से अगर फर्स्ट टर्म को मैं माइनस करूँ तो मुझे मिलेगा कॉमन डिफरेंस। सेम थर्ड में से सेकंड को घटाने पर भी मिलेगा कॉमन डिफरेंस, इसीलिए समांतर श्रेणी है। तो आइए x1 फाइंड करते हैं। x1 मतलब क्या, a के बाद जो दूसरा पद है, दूसरा पद क्या होता है a प्लस डी, a प्लस डी। ये क्या मिलेगा, a का मान है 4 प्लस d का मान है 3, तो 4 और 3 आ गया 7। आपके पास ऑप्शन है फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन है, जिसमें फर्स्ट टर्म 7 दिया गया है। इसी प्रकार से x2 देखिए, x2 क्या होता है, थर्ड टर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म है x2 मीन्स a प्लस 2d, a प्लस 2d। a का मान आ गया है 4 प्लस 2 गुणा d का मान है 3, 3 दूनी कितना हो गया 6, 6 और 4 डायरेक्ट मैंने लिख दिया था 10। नाउ x3 इक्वल टू क्या मिलेगा, a प्लस 3d। कॉमन डिफरेंस एक एक बढ़ता जाता है सारी टर्म में से। सो a का मान है 4 प्लस d का मान है 3, 3 3 9, 9 और 4 हो गया 13। इसी प्रकार से x4 आप देखिए a प्लस 4d, 4 तिया 12, 12 प्लस 4 कितना हो गया मेरे फ्रेंड्स 16। तो आप देख पा रहे हैं इनके बीच का अंतर 3 का अंतर है और ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप एक बार ऑप्शन में देखिएगा, क्या इनके बीच का अंतर समान है। कह रहा है कि समांतर श्रेणी है, समांतर माध्य है, तो ऑब्वियसली समांतर श्रेणी होनी चाहिए। इनके बीच का डिफरेंस देखिए 2, इनके बीच का देखिए 4, इनके बीच का देखिए 3, ये तो ऑप्शन वैसे भी गलत है। इनके बीच का अंतर देखिए 3, इनके बीच का 2, इनके बीच का 3, ये भी ऑप्शन गलत है। तो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं इनके बीच 3 का अंतर है, तो आप बिना सॉल्व किए ऐसे ऑप्शन देखकर बना सकते हैं माय फ्रेंड्स। सो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।